डमी कैंडिडेट्स और पेपर लीक के बाद प्रदेश में फर्जीवाड़े का एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपके होश उड़ा देगा। फर्जी डिग्री के फर्जीवाड़े का ऐसा मकड़जाल राजस्थान में बुना गया था, जिसके तार जब एसओजी ने उधेड़े तो कई बड़े निजी विश्वविद्यालयों की कलैयां खुल गई। राजस्थान में निजी विश्वविद्यालयों में फर्जीवाड़े का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे राजस्थान को हिला कर रख दिया। प्रदेश पेपर आउट और डमी प्रतिभागियों की चोट से उबर भी नहीं पाया था कि बैकडेट में फर्जी डिग्रियां बांटने का एक ऐसा खुलासा हुआ है जो बड़े सवाल खड़े कर रहा है। मामला जुड़ा है प्रदेश की ओपीजेएस और मेवाड़ यूनिवर्सिटी से, जहां इन यूनिवर्सिटीज ने फर्जीवाड़ा कर हजारों लोगों को बैकडेट में रेवड़ियों की तरह बीपीएड की फर्जी डिग्रियां बांट दी। अब आपको समझाते हैं कि यह फर्जीवाड़ा हुआ कैसे। दरअसल ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में बीपीएड का कोर्स साल 2016 में शुरू हुआ था। कोर्स के तहत हर साल यूनिवर्सिटी में बीपीएड की 100 सीटें निर्धारित की गई थी। सामान्य गणित समझने वाला भी उंगलियों पर गिन सकता है कि हर साल 100 के हिसाब से 5 साल में 500 स्टूडेंट्स को ही बीपीएड की डिग्री मिल सकती थी। लेकिन फर्जीवाड़े के कैलकुलेटर ने तमाम गणितीय गणनाओं को गड़बड़ झाले का ऐसा चूरन लगाया कि आपकी आंखें फटी रह जाएं। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी ने कुल सीटों से लगभग तिगुनी 1336 डिग्रियां बीपीएड का कोर्स करवाकर बांट दी। कहानी यही नहीं थमी। 81 स्टूडेंट्स ने फर्जी तरीके से साल 2022 में पीटीआई की परीक्षा भी पास कर ली। वो तो भला हो एसओजी का, जिसने जब जांच शुरू की तो तार एक के बाद एक जुड़ते चले गए। जो यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्रियां मिलती थी उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रहा है वो अत्यंत ही प्रशंसनीय है। जो 2022 में परीक्षा हुआ था पीटीआई का, उसमें 1336 लोगों ने बीपीएड की डिग्री ओपीजेएस से है ऐसा लिखा था, जबकि वो यूनिवर्सिटी को ये कोर्स चलाते हुए मात्र 5 साल हुए थे और 100 की उनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है। उसके अगेंस्ट में 1336 लोगों ने जो अपना फॉर्म भरा था उसमें ये लिखा है कि वो ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीपीएड की डिग्री ली है। आपको आश्चर्य होगा कि उसमें 81 कैंडिडेट हैं जो चयनित होकर नौकरी कर रहे हैं। पीटीआई आवेदन की हम बात करें, पीटीआई 2022 की परीक्षा ले तो लगभग 1360 के लगभग आवेदन कैंडिडेट्स ने ओपीजेएस के माध्यम से दिखाया, जबकि अगर हम ओपीजेएस की कुल बैच का भी अगर हम साइज जब से उसको मान्यता मिली है तो वो 500 है। तो अगर ओपीजेएस 500 लोगों को पढ़ा सकता था तो पहला प्रश्न ये उठता है कि भाई 1400 लोगों ने आवेदन में कैसे कह दिया कि भाई हमने ओपीजेएस से पढ़ाई की। तो सुना आपने, फर्जी डिग्री के काले कारनामे का खुलासा होते ही चोरों की दाढ़ी के तिनके निकलकर सामने आने लगे और भांडाफोड़ होने पर पीटीआई की नौकरी हासिल करने वाले कई लोग सेवक हो गए। फर्जीवाड़े का यह संक्रमण सिर्फ बीपीएड कोर्स तक ही सीमित हो ऐसा नहीं था। ओपीजेएस और मेवाड़ यूनिवर्सिटी तमाम दूसरे कोर्स बांट रही थी। लेकिन एसओजी की कार्रवाई के बाद दोनों ही यूनिवर्सिटीज में नए साल के आवेदन रोक दिए गए। कुएं में भांग ऐसी थी कि ये दो ही नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटीज फर्जी तरीके से और बैक डेट में डिग्रियां बांट रही। जब जांच की और परतें खुलनी शुरू हुई तो फर्जी डिग्री का पूरा नेटवर्क सामने आया। एसओजी ने राज्य सरकार को एक पत्र लिखते हुए पिछले 5 साल में हुई परीक्षा के दौरान होने वाले और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर सवाल उठाए। सरकार ने भी तुरंत संज्ञान लेते हुए सभी परीक्षार्थियों की भर्ती प्रक्रिया और डॉक्यूमेंटेशन की नए सिरे से जांच करने के निर्देश दे दिए। हमने जो चिट्ठी लिखा था उस पर कार्मिक विभाग ने सभी सरकार के विभागों को चिट्ठी लिखा है कि पिछले 5 साल में जिन लोगों ने नौकरी प्राप्त की है उनका एक बार दोबारा वेरिफिकेशन लेख कर लिया जाए कि किसने तो परीक्षा दी थी और कौन नौकरी ज्वाइन किया है या कौन नौकरी कर रहा है। अलग अलग यूनिवर्सिटी के बारे में 7 या 8 यूनिवर्सिटी के बारे में जांच चल रहा है। उसमें एक ओपीजेएस की जांच हो गई है और उसके एडमिशन पे रोक लगा दी। तैयारी नहीं की फिर भी परीक्षा दे रहा है तो देयर आर प्रोबेबिलिटी कि ही विल बी यूजिंग सम और द अदर अनफेयर मीन्स, या तो डमी बैठाएगा या पेपर लीक गैंग से संपर्क करेगा। जैसे ही रिजल्ट आता है और वो सिलेक्ट हो जाता है, के पास जाता है, कहता है डिग्री दो। कॉलेज और उसके बीच में एक मोल भाव होता है कि भाई इतना पैसा दोगे तो हम देंगे, इतना पैसा नहीं दोगे तो नहीं देंगे। मोल भाव बाद जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टेज पे लेके जाता है। एसओजी ने फर्जी डिग्री के मामले में कई प्रिंटिंग मशीन के मालिक, दलाल
टीचर्स को गिरफ्तार किया है, जिनसे भारी मात्रा में फर्जी डिग्री, स्पोर्ट्स के प्रमाण पत्र, फर्जी मुहर समेत अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सभी दस्तावेजों के आधार पर एसओजी ने माना कि प्रदेश में पेपर लीक, फर्जी डिग्री, डमी कैंडिडेट्स के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह रैकेट करोड़ों रुपए के लालच में सरकारी सिस्टम के साथ खिलवाड़ करते हुए धांधली की जा रही है। लेकिन अब सरकार ने सभी भर्ती प्रक्रियाओं और सरकारी नौकरी हासिल करने वाले परीक्षार्थियों की भूमिका की जांच शुरू करते हुए पिछले 5 साल से लगे हुए दागों को धोने का काम शुरू कर दिया है। देवेंद्र शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।